बैलेंस के जो पिछले मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम बैलेंस रखते थे ओपनिंग वाला, फिर परचेजेस हम ले जाते थे, पहले उसको परचेजेस वाले कॉलम में डालते थे, फिर बैलेंस में कॉपी पेस्ट फिर करते। बैलेंस। सही है। जी फिर बिल्कुल है। जैसे ही सेल्स आती थी तो बैलेंस के नीचे एक मोटी सी लाइन लगा देते थे जी जी और फिर हम अपनी सेल्स दिखाते थे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल। करना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस में एक मोटी लाइन लगानी है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस में एक अदद मोटी लाइन लगानी है। तो जैसे ही मैंने बैलेंस डाला, मैंने फौरन एक अदद मोटी लाइन यहाँ पर लगा दी। डाल। जी ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने 4 तारीख को परचेज किया। मैंने खरीदे 355 के हिसाब से, और कॉस्ट कितनी बन गई इसकी? 16,500। 16,500। अच्छा, अब देखो, पहले हम क्या करते थे, पहले हम ये ले जाकर वहां पर कॉपी पेस्ट करते थे। अब हम इसको कॉपी जी नहीं करेंगे, बल्कि हम अच्छा। क्या करेंगे, हम जो है ये 300 यूनिट्स हमने उठाए और इन 300 यूनिट्स को आकर इन 500 यूनिट्स में कर दिया हमने ऐड। ठीक है। अच्छा, और जी इसी तरह हमने क्या किया, हमने ये वाली कॉस्ट उठाई और इस कॉस्ट को आकर हमने इस कॉस्ट में ऐड कर दिया। अच्छा। यूनिट्स यूनिट्स में ऐड किए, कॉस्ट कॉस्ट में ऐड की। ऐड। तो अगर यूनिट्स यूनिट्स में ऐड हो गए तो आपके यूनिट्स हो गए। अब वो मोटी लाइन के नीचे हमने लिख दिए 800। और कॉस्ट अगर कॉस्ट में ऐड हो गई तब आपकी कॉस्ट कितनी बन रही है, 25,000 प्लस 16,500। सही है। 41,500 41,500। मैंने देख। ठीक है। माइक बना। सही है। अच्छा, अब ये 41,500 को आपने, जो यूनिट्स आ रहे हैं इनसे करना है डिवाइड। जी इसको इससे करना है डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड करके क्या आ रहा है? 51.87। 51.875 आ रहा होगा, ये पूरा पूरा लिख दो। जी ठीक है। ये हमने क्या जी किया, पहले यूनिट्स यूनिट्स में ऐड किए, कॉस्ट कॉस्ट में ऐड की, फिर कॉस्ट को, नई कॉस्ट को नए यूनिट से डिवाइड कर दिया और उसके बाद वैसी एक मोटी लाइन हमने नीचे लगा दी। अच्छा, उसको नहीं ऐड करेंगे, रेट को ऐड नहीं करेंगे। रेट हम निकालेंगे, रेट को नहीं ऐड करेंगे। रेट हम नया एवरेज रेट जो है वो निकालेंगे। सही। सही है भैया, बात समझ आई? जी जी अच्छा जी, अब उसके बाद 8 नवंबर को हमने सामान बेचा, 350। सही। जी सेल किया 350।
अभी जो 350 बेचा है, क्योंकि ना ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ना ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन के ये ऊपर वाली चीज, इसको मैंने रेड से शो किया है, इसको अब आपने बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देना। जी। आपके पास अच्छा। 8 नवंबर को आपने जो 350 यूनिट्स बेचे हैं, वो 350 यूनिट्स जो है, अब उस पे जो आप रेट लगाओगे, वो लगाओगे 51.875। कौन सा वाला रेट हमने लगाया? तो ये नया रेट हमने एक एवरेज रेट निकाला था, ये रेट हमने इधर लगा दिया। तो 350 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपके पास क्या कॉस्ट बन रही है? 18,156, 18,100। 156 के बाद जो डेसिमल है कॉस्ट में, उसको आपने इग्नोर कर देना। अच्छा अच्छा। यूनिट कॉस्ट में रेट में तो हमने लिया है, यहाँ पर हमने इसको इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब जी। 800 में से 350 निकल गए, तो बाकी कितने बचे? 450। यहाँ पे रख दिए 450। ये जो ऊपर वाला रेट था, इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट, और अब आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें 450 को 51.875 से। 23,374। 23,300। 23,343। 340, ठीक है। 40। अब ये जब हमारा आ गया, तो फिर अगेन हमने इसको एक अदद मोटी लाइन खींच के बंद कर दिया। सही। फिर इसी 8 नंबर के सेल में हमने इस तरह किया कि 350 जो है वो 800 से माइनस किया, बिल्कुल, रेट हमने और वही वो लगाया, 350 तो पूरा 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 आ गया लगाया। रेट, 800 और वाला लिया। cost आ और गई। हाँ, जी। कॉस्ट आ गई, और फिर 800 में से 350 क्योंकि चले गए, तो बाकी आपके पास 450 बचे। 450 रह गए तो हाँ, वो नीचे अब जाए। हम क्या करेंगे, वो नीचे हमने कॉपी कर दी। अब ये 800 वाली लाइन भी हमारे लिए बेकार हो गई है। सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब 9 नवंबर को, जी। 9 नवंबर को हमने 400 यूनिट्स लिए 60 के हिसाब से, जो कि बन गए 24,000। जैसे ही परचेज होता है, परचेज आकर बैलेंस पे ऐड हो जाता है। तो ये 400 यूनिट्स आपके बैलेंस के 450 यूनिट्स में जब ऐड हुए, 450 से ऐड ऐड हो गए, तो ये हो गए आपके 850। 850 थी। और जब कॉस्ट आकर इसमें ऐड हुई, तो ये तकरीबन हो गई आपकी 47,343। 343। जी। अब इस 47,343 को आप 850 से डिवाइड कर दें, आपके पास एक नया रेट आ जाएगा। 55.697। 55.697, 3 डिजिट उठा लेते हैं, 55.697। और जैसे ही यहाँ पर आया, फौरन हमने इसको एक मोटी सी लाइन खींच के बंद कर दिया। अब ये वाली चीज भी हमारे लिए हो गई है बेकार। ऊपर वाली में। ये भी लाल, जितनी लाल वाली चीजें सारी बेकार है। अब जो भी हम काम करेंगे जी। वो 850 से करेंगे। उसके बाद नवंबर की 20 तारीख आ गई। सेल तक थी। नवंबर की 20 तारीख को हमने 600 यूनिट जो निकाले, उसमें हमारा रेट क्या लगेगा? 8 55.697। 697। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ। 33,418.2। 0.2 को आपने यहाँ पर इग्नोर कर पॉइंट नहीं देना। लगाना। जी। 850 में से 600 चले गए, बचे आपके पास 250।
10 जी 2 रेट आपका यही लगा 55.697। मल्टीप्लाई करके बताएं क्या अमाउंट आ रही है। ये 13,924 13,924। इसके भी जी हमने नीचे आकर एक मोटी सी लाइन लगा दी। और अब ये वाला जो ऊपर वाले नंबर है ये इररेलेवेंट होगा हमारे, अब हमें इनके लिए हमें इन्हें इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी उसके बाद फिर 25 नवंबर आ गई। हमने खरीदे 25 नवंबर को 400 यूनिट्स 65 के रेट से। कितनी अब कॉस्ट बन रही है? 26,000 26,000। कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर आकर। यूनिट्स यूनिट्स में ऐड 250 कर दिए, कॉस्ट कॉस्ट में ऐड कर दी। 650 ये 650 ये हो गया। और 26,000 प्लस 13,924। 39,924 39,924 को आप 650 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एक नया रेट आ जाएगा। 61.421 61.421 61.421। जी अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया इररेलेवेंट। और इसके नीचे हमने खींच दी मोटी वाली लाइन। उसके बाद फाइनली हमने 30 तारीख को 100 यूनिट्स बेचे। जब हमने ये 100 यूनिट्स बेचे, फिर रेट कौन सा लगाएंगे? । 61.421 तो क्या अमाउंट आई हमारी? 6,142, 6142। जी अब यहाँ 650 में से जब हमारे 100 चले गए तो बचे 550। अब 550 550 को जी आप मल्टीप्लाई कर दें 61.421 61.421 33,781 33,781। और यही हमारी, 0.55 इसके बाद तो और कोई हमारे पास नहीं है ना। तो ये तो हमारा हो गया इररेलेवेंट। नहीं और इसके नीचे अब हम जी देंगे डबल लाइन, क्योंकि अब जहाँ पे आके हमारी कहानी खत्म हो जाती है तो अब एक सिंगल लाइन नहीं आएगी बल्कि डबल लाइन आएगी। डबल लाइन है ठीक है, यहाँ पर भी एक डबल लाइन आएगी। इसके टोटल जो हम करेंगे उसके जी साथ एक डबल लाइन देंगे। और एक टोटल यहाँ करेंगे उसके साथ डबल लाइन देंगे। तो सेल्स वाली जो कॉस्ट आ रही है उसका टोटल आ रहा है 18,156 प्लस 33,418 प्लस 6,142। ये बन रहा है हमारा 5,7,716। और यहाँ इसका बन रहा है 16,500 प्लस 24,000 प्लस 26,000। तो ये बन रहा है 66,500। अब वैसे इसको वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी जो है वो d के बराबर, माइनस सी इज इक्वल टू डी। उसी तरह हाँ, लेकिन मसला यहाँ पे ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में डेटा आ रहा था तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आंसर में आ सकता है। जी अब वो जो थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा ना, वो सही तकरीबन आपका 500 रुपये मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम 500 का डिफरेंस आ सकता है। यानी आपके जो कैलकुलेटर में ये करोगे वो, ठीक और ये इसका, इसमें तकरीबन 500 का डिफरेंस, मैक्सिमम 500। 500 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आप सवाल को चेक करें। 500 के अंदर का डिफरेंस है तो सही ओके। ये if 57,719 है 57,709 आ रहा है, 3 रुपए का फर्क है। जी हमारा 6 है, इनका कैलकुलेटर पर 9 आ रहा है। तो सही है, ये इतना डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, 33,781 ये हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। और 57,716 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। भैया ये कहानी समझ आई? जी या थोड़ी सी
बाउंसर तो नहीं था ऊपर से? आसान। बाउंसर तो नहीं था भाई? नहीं नहीं, चलो अच्छा। नहीं सर। अच्छा, अब एक 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 सवाल कर, हिंट। एक सवाल इसका मैं आपको देता हूँ, अल्लाह पाक रहम फरमाए। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो समझ में आया। चलो अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। करते भैया ये था हमारा प्रॉब्लम 8.1 किताब का। जी सर। और 8.1 में हमने फीफो या लीफो मैंने आपको करने को बोला था। मूविंग एवरेज तीसरा मेथड है, मूविंग एवरेज। जी शाबाश, इसी पैटर्न पे जरा एहतियात से मूविंग एवरेज से इसको सॉल्व कर लें। जी अच्छा, ये जो मैंने लाल खतरे खतरे वाला कलर जो है ना, लाल रंग तो खतरे का रंग होता है ना, खतरनाक खतरा। तो जी ये खतरे वाला रंग जो है ना, सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। जी सर। पता चला आपने उधर लाल इंक निकाल के जी करने कहा था, तो मैं लाल लाल इंक हाँ, लगा दूं? ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ समझाने के नहीं लिए, नहीं, तो इनको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। लेकिन वो मोटी लाइन जरूर लगाए। हाँ, मोटी लाइन यार, मोटी लाइन लाजमी लगा, लेकिन लेकिन मोटी लाइन तो लगानी। मोटी लाइन के लिए मोटा मार्कर इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल से लगाना है। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऊपर वाली चीज हम हमारे लिए वो किसी अच्छा, काम की नहीं है, तो उसको हम मोटी लाइन लगा के सेपरेट कर देते हैं। सही है। किसी काम का नहीं होता ना, तो उसको ऊपर ठीक। मोटी लाइन लगा के सेपरेट कर दिया। अब क्योंकि ये आखिर वाली चीज हमारे बिल्कुल काम की थी, तो उसके नीचे हमने डबल लाइन लगा दी। बाकी सारी हमने जो है वो सेपरेट कर दी, यानी इनकी जरूरत नहीं ठीक। है।